साल 2019 में टोयोटा और जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी ने हाइड्रोजन से चलने वाली एक मून रोवर को डेवलप करने की घोषणा की थी और अब दुनिया की सबसे बड़ी वाहन निर्माता कंपनी टोयोटा एक ऐसे ही मून रोवर को तैयार कर रही है जिसे लूनर क्रूजर नाम दिया गया है। ये प्रेशराइज मून रोवर अंतरिक्ष यात्रियों को चंद्रमा या मंगल ग्रह पर रहने और तमाम खोजबीन वाले कामों में मदद करेगा। दिलचस्प बात यह है कि इस लूनर क्रूजर में टोयोटा रीजनरेटिंग फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, जो कि इसे और भी खास बनाएगा। तो आइए जानते हैं इस लूनर रोवर और प्रोजेक्ट की पूरी डिटेल के बारे में। टोयोटा ने इस रोवर के लिए जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी के साथ साझेदारी की है। अमेरिका और चीन के बीच उभरती स्पेस रेस के जवाब में जापान अपनी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ा रहा है। ऐतिहासिक मून लैंडिंग के तकरीबन 50 साल बाद अमेरिका आर्टेमिस नामक एक और मून मिशन की तैयारी कर रहा है और साथ ही साथ चंद्रमा की ऑर्बिट में गेटवे नाम से एक आउटपोस्ट स्थापित करने की तैयारी कर रहा है। दूसरी ओर जापान इस आउटपोस्ट पर अपने अंतरिक्ष यात्री को भेजने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही साथ जाक्सा के माध्यम से आर्टेमिस मिशन पर अमेरिका के साथ जापान मिलकर काम कर रहा है। इस मिशन के लिए टोयोटा एक ऐसे मून रोवर को तैयार कर रहा जिसमें अंतरिक्ष यात्रियों को अंदर अंतरिक्ष सूट पहनने की आवश्यकता नहीं होगी। इसमें लगभग 460 क्यूबिक फीट रहने की जगह होगी। यह आपातकालीन स्थिति में 4 लोगों के लिए पर्याप्त होगा, लेकिन आइडियली इसमें 2 लोगों के लिए जगह दी जाएगी। इस रोवर का उपयोग चंद्रमा के ध्रुवीय क्षेत्रों को पता लगाने के लिए किया जाएगा, मुख्य रूप से ये देखने के लिए कि क्या अंतरिक्ष यात्री जमे हुए पानी और अन्य संसाधनों का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। इस रोवर का वजन तकरीबन 10 टन तक होने की उम्मीद है। साथ ही इसे इस तरह से तैयार किया जा रहा है कि ये चंद्रमा पर धूल भरे वातावरण और अत्यधिक तापमान का भी आसानी से सामना कर सके। इसे इस तरह से डेवलप किया जा रहा ताकि अंतरिक्ष यात्री आसानी और सुरक्षित तरीके से अपने खोजपूर्ण कार्यों को जारी रख सके। अंतरिक्ष अभियानों में भेजे जाने वाले रोवर्स आमतौर पर बिजली उत्पन्न करने के लिए सोलर पैनल्स का इस्तेमाल करते हैं। दिन के समय में ये सूरज की रोशनी से मिलने वाली ऊर्जा से बैटरी को चार्ज करते हैं और रात के समय इन बैटरी में स्टोर की गई एनर्जी का इस्तेमाल मूवमेंट या फिर टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए किया जाता है। हालांकि चंद्रमा पर एक रात पृथ्वी के 14 दिनों के बराबर होता है और ऐसे में बैटरी की एनर्जी को स्टोर रखना असंभव तो नहीं, लेकिन बड़ी चुनौती होती है। ऐसे में एक खास तकनीकी की जरूरत है और टोयोटा का दावा है कि वो इसी के समाधान पर काम कर रहा है। पृथ्वी से लाए गए फ्यूल का उपयोग करते हुए लूनर क्रूजर की दूरी 6200 मील यानी 9977 किलोमीटर से अधिक होने की उम्मीद है, जो भूमध्य रेखा पर चंद्रमा का चक्कर लगाने के लिए लगभग पर्याप्त है। यदि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा या मंगल पर अधिक ईंधन प्राप्त कर सकते हैं तो वो और भी दूर तक यात्रा कर सकते हैं। उम्मीद है कि लूनर क्रूजर का मिशन लाइफ 10 साल का होगा और वह चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्रियों को ले जाने के लिए साल में 42 दिन से अधिक काम करेगा। इस मिशन को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।